बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं नेटवर्क की न्यू अपडेट न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूं कि जीसीबी वैल्यू बहुत पहले ही सक्सेस हो चुका है, कामयाब हो चुका है। अगरचे कुछ पायनियर्स, हमारे कुछ दोस्त, कुछ यूज़र अब भी इस पर शक करते हैं या मुखालफत करते हैं, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदल सकती। जब हम किसी चीज़ को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इनकिसारी बहुत ज़रूरी होती है। दिल को पुरसुकून करें, गौर से स्टडी करें, मुताला करें और ख़ुद को बेहतर बनाने की इजाज़त दें। देखिए दोस्तों, कुछ पायनियर्स, हमारे कुछ दोस्त जीसीबी की मुखालफत इसलिए करते हैं कि उनका तस्वुर गलत है। वो अभी भी अपनी गलती को नहीं देख पा रहे। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट होते हैं, जो वीडियोज़ होती हैं, उस ताल्लुक़ से या वो इंफॉर्मेशन या वो जानकारी जो प्रोवाइड की जाती है उसको समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि किस तरीके से वो पेश किए जा रहे हैं, आपका यकीन हमेशा मुतज़लज़ल रहता है, आपके यकीन को ख़त्म करता है। इस मरहले में हम ये कह सकते हैं कि कौन मुत्तफ़िक है और कौन नहीं। अहम बात ये होती है कि जीसीबी पहले ही सिस्टम में शामिल किया जा चुका है और इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों सतहों पर ये मौजूद है। और इसके ताल्लुक़ से हम कई कोड और कई पिक्चर्स और कई प्रूफ भी दे चुके हैं। पाई नेटवर्क के पास जीसीबी वैल्यू के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ बेशुमार पाइनर्स ये सवाल करते हैं कि अभी तक ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, ये सरकारी तौर पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि जीसीबी कबूल हो चुका है। तो दोस्तों, जब सही वक्त नहीं होता तो ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये काम हुआ ही नहीं है, ये हो चुका है। बस अभी हर पानियर को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों के पास ज़्यादा इल्म, ज़्यादा मालूमात, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी होती है और बहुत बेहतर समझ होती है, इसी तरह यहाँ भी हर पाइनियर के पास एक जैसी इंफॉर्मेशन या मालूमात नहीं होती या स्किल नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अभी भी कुछ कवानीन, रेगुलेशन, कंप्लाइंस के मराहिल में हैं। 100 से ज़ायद जो कंट्रीज़ हैं, अभी वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मराहिल से गुजर रही हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ फ़ियाट करेंसीज़ हैं, उन सब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, हम आहंगी ज़रूरी है और ये एक बहुत ही पेचीदा काम है और टीम को इसे बहुत एहतियात से संभालना होगा। इसलिए पाई कोड टीम पे हमको भरोसा करना चाहिए और हमें उनको वक्त देना चाहिए और इस दौरान हमें जो है खुश रहना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी बहुत नज़दीक है। अपनी लाइफ से एंजॉय करें। अगर नौकरी नहीं है तो आप तलाश करें, अच्छी नींद लें, वर्जिश करें, ख़ुद को फिट रखें और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें, क्योंकि ये दिन भी गुजर जाएंगे और फिर वो कामयाबी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। तो ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन होता है जब आप किसी चीज़ को सुकून के, और ये उसी सूरत में होता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को सब्र के साथ, सुकून के साथ, इंकिसारी के साथ, फेथ के साथ और पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं। ये है इस मरहले से गुजरने की चीज़। तो सीखिए और सिखाइए और ख़ुद को बेहतर बनाइए, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को मनवाने के लिए इकनॉमिक्स की दुनिया के अंदर जब आप कोई ताजिर होते हैं, ट्रेड करते हैं या किसी किस्म का कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो होती है प्राइस मेमोरी। अभी प्राइस मेमोरी क्या होती है? जब तक ये प्राइस मेमोरी लोगों को पता नहीं होगी, वो कोई दुनिया का बड़ा बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। और जब ये मेमोरी में महफूज हो जाती है तो आप हर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइस मेमोरी को समझने के लिए बात बड़ी अहम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कोका कोला कंपनी जो है, किसी ज़माने में बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी भी है ब्रांड, और दुनिया के अमीर तरीन जो शख्सियात थी उसमें ये पहले नंबर पे शामिल थी। तो जब उन्होंने अपनी इस ब्रांड के ऊपर, कोका कोला कंपनी के ऊपर सिर्फ अरबों रुपए एडवर्टाइज़ के ऊपर खर्च करने के लिए रखे बजट में, तो फाइनेंस कमेटी के अंदर जो मेंबरान होते हैं
उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, सर आप इतनी बड़ी रकम जो है एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कंपनी को? आप हमारी कंपनी को तो, हमारे ब्रांड को तो हर कोई जानता है, फिर आप खामोखा के लिए इतनी बड़ी सरमायाकारी इसके ऊपर कर रहे हैं। तो कोका कोला कंपनी के ऑनर ने कहा कि आज मैं जो इस मुकाम पर हूँ तो वो उसके पीछे ये लॉजिक है जो आप नहीं जानते, वरना आप मेरे मुकाम पर होते। उन्होंने कहा कि एडवर्टाइज के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता। जब तक एडवर्टाइज होता है हर चीज़ ज़िंदा होती है, एडवर्टाइज ख़त्म चीज़ ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग एडवर्टाइजिंग के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं और वो एडवर्टाइज याददहानी के तौर पर होता है और इसी को प्राइस मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों प्राइस मेमोरी का मतलब ये होता है कि लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि पाई की कीमत क्या है, यानी बिल्कुल उसी अंदाज में कि मुख्तलिफ चीज़ें जिनकी प्राइस आपको भी पता होती है और शॉपकीपर को भी पता होती है, यानी ट्रेडर हो या रिटेलर हो, सब उस प्राइस को अच्छी तरीके से जानते हैं। और बिल्कुल इसी तरह सब लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि पाई की जो जीसीवी वैल्यू $3,14,159 है, सबको मालूम होना चाहिए। इसी को कहते हैं प्राइस मेमोरी। मसला कहाँ पैदा होता है? जब ज़्यादातर क्रिप्टो में पहले एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड आती है, फिर कीमत ऊपर या नीचे होती रहती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कीमत याद नहीं रहती। नतीजा ये होता है कि उससे एक अफरा तफरी पैदा होती है और जो ट्रेडर होता है उसको नुकसान पहुंचता है। तो पाई नेटवर्क क्या करना चाहता है, यही बात आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी अहम बात यह है कि पाई नेटवर्क या पाई कोर टीम ये चाहती है कि ओपन मिनट से पहले लोगों को ये बात याद हो जाए कि पाई की प्राइस कितनी है। पाई एक मजबूत और सेफ वैल्यू रखती है। जीसीवी का क्या वर्क है कि जीसीवी का कोई मार्केट ट्रेंड नहीं है। दरअसल दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ सोच का रेट है, यानी आपकी सोच का रेट है जो आपने मुंतखब की है $3,14,159, यानी उस सिंबॉलिक नंबर को जो पाई का सिंबॉलिक नंबर है। इसका मतलब ये है कि पाई सस्ती नहीं है, इससे कम कीमत पे ना देना है ना लेना है और इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। और जब ये बात बैठ जाएगी कि यही प्राइस मेमोरी है तो फ्रेंड्स जीसीवी का असल में काम क्या है? जीसीवी कोई मार्केट रेट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सोच का रेट है। आपकी सोच, आपके जहन में जो मेमोरी है आपने इसको फिक्स किया है $3,14,159, यानी पाई कोई सस्ती नहीं है, इससे कम कीमत पे ना लेना है ना देना है और इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ $3,14,159। तो दोस्तों जब ये बात जहन में बैठ जाती है तो यही प्राइस मेमोरी बन जाती है। इसी को हम प्राइस मेमोरी कहते हैं। और असल वैल्यू कैसे बनती है? एक्सचेंज से कभी भी नहीं बनती, ख़रीद और फ़रोख्त से बनती है। मिसाल के तौर पे आपने पाई से खाना ख़रीदा, पाई से सर्विस ली, बार बार यही अमल हुआ तो दिमाग इसको याद कर लेता है कि इतनी पाई से इतनी चीज़ आती है। और इस दौरान ताजिर इम्पोर्टेंट्स क्यों हो जाता है? क्योंकि दुकानदार हर बार एक जैसी कीमत रखे और सस्ती पाई कबूल न करे तो वो ये सबको सिखाता है कि पाई की असल कीमत ये नहीं है, बल्कि पाई की असल कीमत $3,14,159 है। यानी स्प्लिट पेमेंट में कुछ पाई प्लस कुछ कैश, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? नुकसान भी कम होता है। आपकी जो प्राइस होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेव हो जाती है, बिज़नेस चलता रहता है। ये भी प्राइस मेमोरी कहलाती है। अगर प्राइस मेमोरी ना बने तो लोग घबरा कर बेच देंगे, कीमत गिर जाएगी और सारा सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनका आप बिज़नेस आइकॉन देखेंगे, उनका तरीक़ाकार देखेंगे, उनके बिज़नेस में जो प्राइस मेमोरी है बड़ी अहमियत रखती है। उनकी प्राइस हमेशा फिक्स्ड होती है,
अमेरिका यूरोप में आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी प्रोडक्ट आप देखते हैं फिक्स होती है, लेकिन हम जो लोग होते हैं बड़े सगीर पाको हिंद के लोग बारगेनिंग को बड़ी वो अहमियत देते हैं और ज़िंदगी भर बारगेनिंग करते रहते हैं, उसमें झूठ और सच की मिलावट करते रहते हैं, फिर बरकत नहीं होती। वही छोटे दुकानदार की ऐसे से ज़िंदगी गुजार देते हैं और खुश होते हैं कि हम बहुत बड़े दुकानदार हैं, वो कभी भी तरक्की करते ही नहीं हैं। आप ये देखिए दुनिया में जितने भी लोग हुए तरक्की जो करते हैं वो फिक्स प्राइस वाले होते हैं, मेमोरी प्राइस वाले होते हैं, और यही नाकामी है बड़े सगीर के लोगों में कि वो कभी भी फिक्स प्राइस के ऊपर काम नहीं करते, बारगेनिंग करते हैं, और बारगेनिंग के नतीजे आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाती, बड़ा शॉपकीपर तो बना देगी, लेकिन आप मिलियनर्स बिलियनर नहीं बन सकते। तो सोच बदली है, हर चीज़ बदल जाती है, और पाई नेटवर्क आपको यही अमल सिखाना चाहता है कि जब आप बिलियनर्स या मिलियनर्स बनते हैं और कोई बिजनेस एम्पायर खड़ी करते हैं तो आपकी किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है फिक्स होनी चाहिए और मेमोरी प्राइस के ऊपर आप काम करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।